दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक घोषणा के अनुसार 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शामिल किया गया है, उनको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ABM-P²। ए का मतलब है यहाँ पर असमिया, बी का मतलब है बांग्ला, एम का मतलब है मराठी, 2 बार पी है मतलब एक बार प्राकृत और एक बार पाली। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है और 6 भाषाएं पहले से शास्त्रीय भाषाएं थी, जो अब मिलाकर कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। जो पहले से ही 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, इनके नाम देख लेते हैं, जिनमें से एक तमिल है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं जो पहले से थी और ये 5 शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा की गई है, तो कुल मिलाकर अब भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो आपको बता दें कि आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाबी है इनमें से नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस जिले में बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। यह जो आर्ट गैलरी है यह 1500 वर्ग मीटर में बनाई जाएगी और अयोध्या में एक टेढ़ी बाजार है, टेढ़ी बाजार मार्ग। तो टेढ़ी बाजार मार्ग के समीप में वशिष्ठ भवन है। इसी वशिष्ठ भवन के समीप में ये 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी होगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि अभी 2 अक्टूबर 2024 मतलब गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत असम में 4 बायोगैस यूनिट का उद्घाटन किया है। और जो ये 4 बायोगैस यूनिट हैं, ये असम के एक गुवाहाटी में, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया, इन 4 जगहों पर ये जो 4 बायोगैस यूनिट्स हैं ये लगाई जाएंगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल बनने की बहुत ही संभावना है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है अमरावती। यह अमरावती आंध्र प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र का अमरावती है। इस अमरावती में जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है वो स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। तो आपको बता दें कि जो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 है, इसका खिताब भारत ने जीता है। भारत ने, जो भारतीय फुटबॉल टीम है,
भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके फाइनल मुकाबले को जीत लिया, जो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का उप विजेता कौन है। तो इसका उप विजेता बांग्लादेश और इसका विजेता भारत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार और साथ ही वीई हब के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना, जिसके साथ नीति आयोग ने सहयोग करके या साथ में मिल करके महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान शुरू किया है। तो आपको बता दें कि गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी जी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान की शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है कि 2025-26 तक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत कच्चे पाम तेल का लक्ष्य उत्पादन क्या है। तो इसका जो कच्चे पाम तेल का जो लक्ष्य उत्पादन रखा गया है वह है 11.20 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें कि चीन ने 500 अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप के विस्तार का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसके कारण यह 500 अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप चर्चा में आया है। तो इसका संबंध चीन से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने केरल के कन्नूर जिले में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी ने किया है। तो दोस्तों, यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।